I welcome you in my YouTube channel. Today we will discuss the question answer of The Helpful Young Man, and this is a chapter of a DAB board, class 6 and chapter 6. At first, we will discuss the summary of the story in Hindi. A peasant lived with his 7 sons. एक किसान अपने 7 बच्चों के साथ रहता था. One morning he got up and found himself blind. एक सुबह उठते ही वह अपने आप को अंधा पाया. डॉक्टर्स वेर कंसल्टेड, ट्रीटमेंट्स वेर डन, बट ऑल इन वेन. डॉक्टर्स के पास कंसल्ट किया गया, ट्रीटमेंट्स भी की गई, बट कोई यूज़ का नहीं था, सभी बर्बाद हो गया. एंड अ फकीर एडवाइस, एसेस ऑफ आइज ऑफ अ पर्टिकुलर फिश शुड बी रब्ड ऑन हिज आइज, देन द आई साइट विल बी बैक. एक फ़कीर ने एडवाइस दिया, सलाह दिया कि अगर किसी पर्टिकुलर फिश के आई का ऐश राख अगर इसकी आँख में रब कर दिया जाएगा तो इस पेजेंट की आंखें लौट आएगी, आई साइट लौट आएगा. द एल्डर 6 sons were reluctant to do so, but the youngest one tried. उनके 6 बच्चे ने ये करने से इनकार किया. इट मीन्स वो लोग जाना नहीं चाहते थे. बट द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा ने ट्राई किया. ही फेस मेनी डिफ़िकल्टीज एंड अल्टीमेटली सक्सीड. उसने बहुत से फेस किया, डिफ़िकल्टीज से फेस किया, और आफ्टर ऑल ही सक्सीड. एल्डर ब्रदर गॉट जेलस ऑफ हिम एंड आस्क्ड हिम टू लीव द हाउस. बड़े भाई उससे बहुत जेलस हो गए और उसको बोले कि वो घर छोड़ करके चले जाए. He leave the house. He saw a beautiful princess who had put a condition that she would marry the man who evades his reflection from his magical mirror, and if he failed in doing so, would be beheaded. वो एक जंगल में जाने के बाद एक प्रिंसेस से मिला और उसने ये कंडीशन रखा था कि अगर कोई भी उसके मैजिकल रिफ्लेक्शन से अगर अपने आप को बचा लेता है तो वह उससे शादी करेगी. अगर फेल होता है ये सब करने से, अगर वो उस मैजिकल मिरर में उसका फ़ोटो आ जाता है तो फिर उसको बीहेड कर देगी, यानी कि वो उसको मार देगी. द यंग मैन साउट हेल्प ऑफ फिश, बक, जैकल, हुज लाइफ इज सेव्ड. ही hid himself right under the princess bed and fulfilled the condition. The princess married him and they lived happily ever after. द यंग मैन साउट हेल्प ऑफ. यंग मैन बहुत चालाक था. वह फिश से हेल्प लिया, फिर बक से हेल्प लिया, उसके बाद जैकल से हेल्प लिया, जिसकी लाइफ इन्होंने पहले ही बचाया था. लास्ट में ही हिड हिमसेल्फ राइट अंडर द प्रिंसेस बेड. वह अपने आप को प्रिंसेस के बेड के नीचे छुपा लिया. और व्हाट इज़ दैट? इन द सेम ही फुलफिल द कंडीशन. और दिस टाइम प्रिंसेस मैरिड हिम. प्रिंसेस ने उसे शादी कर ली और वो लोग अच्छे से जीवन यापन करने लगे. नाउ वी कम टू द क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यंग मैन गो टू रिमोट सी. यंग मैन बहुत दूर की समुद्र के पास क्यों गया था? आंसर इज द यंग मैन went to remote sea to take the eye of particular fish in order to bring back his father's eyesight. वह बहुत दूर के सी में गया था क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर फिश को लाना था और उस फिश के ऐश से उसके फादर की आई साइट लौट आती. सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द एल्डर ब्रदर्स become jealous of their youngest brother. उसके 6 बड़े भाई छोटे भाई से क्यों वो बहुत जलते थे? जेलस मीन्स ईर्ष्या करते थे. द एल्डर ब्रदर्स became jealous of their youngest brother. सभी बड़े भाई छोटे भाई से बहुत जलते थे
क्योंकि दे थॉट दैट देयर यंगेस्ट सन वुड बी हेयर ऑफ हिज फादर्स प्रॉपर्टी। और वो लोग सोचे कि ये जो छोटा भाई है ये हो सकता है कि उस फादर के प्रॉपर्टी का वो उत्तराधिकारी बन जाएगा। इफ़ ही वुड बी एबल टू ब्रिंग द आई साइट ऑफ देयर फादर, अगर वो फादर के आई साइट को ले आता है तो। हाउ डिड द यंग मैन सेव द बक एंड जैकल? यंग मैन ने बक और जैकल को कैसे बचाया? द यंग मैन सेव द बक हाइडिंग हिम विद द ग्रास इन अ डिच। यंग मैन ने बक को बोला कि तुम एक गड्ढे में छुप जाओ, और ही कवर द डिच विद द ग्रास, और उस डिच को, गड्ढे को वो उसने घास से छुपा दिया। When hunters came, asked him about the buck, he lied, saying that he did know what a buck is. जब हंटर उससे पूछने आया वे द बक इज, बक कहाँ है, तो उसने झूठ बोला, लाइड मीन्स झूठ बोलना, सेइंग दैट ही डिड नॉट नो व्हाट अ बक इज। उसने बोला कि मुझे तो बक पता ही नहीं क्या है। ही ऑल्सो हेल्प द जैकल, और उसने जैकल को भी हेल्प किया। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट proclamation had the princess of the strange palace made? Proclamation means घोषणा, announcement। क्या announcement और घोषणा प्रिंसेस ने अपने स्ट्रेंज पैलेस में किया था? The proclamation made by the princess of a strange palace was that if the young man could evade his reflection in the magical mirror, she would marry him. But if he was traced by her magical mirror, he would be beheaded. यह एक अनाउंसमेंट किया गया था कि अगर यंग मैन अपने रिफ्लेक्शन को उस प्रिंसेस के मैजिकल मिरर से बचा लेता है तो वह प्रिंसेस उससे शादी करेगी। लेकिन अगर ही वॉज ट्रेस्ड बाय हिज मैजिकल मिरर, अगर उसके मैजिकल मिरर ने उसे ट्रेस कर लेता है, खोज लेता है, तो ही वुड बी beheaded, यानी कि वह उसको मार देगी। दिस वॉज द प्रोक्लेमेशन। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द थ्री एनिमल्स, द फिश, द बक एंड द जैकल, रिपे द काइंडनेस ऑफ द यंग मैन? कैसे ये थ्री एनिमल जैसे फिश, बक और जैकल ने यंग मैन के काइंडनेस को, दया को रिपे किया, फिर से उससे बचाया। रिपे मीन्स फिर से उसको पे किया, लौटाया। द फिश हेल्प बाय हेडिंग हिम इन स्टमक एंड वेंट डिप इनसाइड द ओशियन। फिश ने यंग मैन को अपने पेट के अंदर छुपा लिया और ओशियन में बहुत दूर चले गया। Buck made him sit on his horn and took him to the remote hills. Buck young man को अपने सिंघों पे बैठा लिया, हॉर्न मीन्स सिंघ, and took him to the remote hill, बहुत दूर वाले हिल में, पहाड़ों के बीच में वो चले गया। The jackal suggested him to hide under the bed of a princess and also helped him in reaching under the bed of the princess. जैकल ने सजेस्ट किया कि वह प्रिंसेस के बेड के जस्ट नीचे छुप जाए, और उसने यह भी हेल्प किया कि वह प्रिंसेस के बेड के नीचे तक कैसे पहुंचेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द यंग मैन फाइनली कॉन्कर द प्रिंसेस? कॉन्कर मीन्स जीतना। फाइनली यंग मैन ने प्रिंसेस को कैसे जीता? द यंग मैन वेंट टू द जैकल फॉर हेल्प। यंग मैन लास्ट में जैकल के पास गया हेल्प के लिए। ही सजेस्टेड हिम टू हाइड अंडर द प्रिंसेस बेड सो दैट शी कुड नॉट सी हिज रिफ्लेक्शन इन टू द मैजिकल मिरर। उसने सजेस्ट किया यंग मैन को कि वह प्रिंसेस के बेड के नीचे छुप जाए, और इससे क्या होगा कि प्रिंसेस
could not see his reflection. इसे प्रिंसेस यंग मैन का रिफ्लेक्शन अपने मैजिकल मिरर में नहीं देख पाएगी. In this way, the young man succeed in getting married to the princess and finally conquered the princess. इसी तरह से यंग मैन ने प्रिंसेस से शादी करने में सक्सीड हो गए और फाइनली उसको जीत लिया. This is the question given below in the boxes in a story that you have read in a jumbled form. ये स्टोरी है हर एक ब्लॉक्स में जंबल फॉर्म में है. इसको रीअरेंज करना है आप लोगों को और जंबल सेंटेंस एंड रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी इन योर नोटबुक. ऑल्सो मार्क द रूट ऑफ द यंग मैन्स एडवेंचर्स जर्नी इन द मैप ऑन अ पेज नंबर 35. सो यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस है, जंबल स्टोरीज है, आपको इसको अरेंज करना है बाय पुटिंग 1 2 3 4. आई एम जस्ट मार्किंग 1 and 2 and 3 and 4. At first, this is the first one, goes to the ocean to fetch the fish. This is the first. And second is cures his father's eyesight. This is the second one. Third is leaves his home and goes away to the forest. Fourth one is helps a buck and a jackal. उसने फिर बक को और जैकल को हेल्प किया. फिर रिच ए स्ट्रेंज पैलेस एंड मीट द प्रिंसेस. उसके बाद वो स्ट्रेंज पैलेस में राजमहल में गया और प्रिंसेस से मिला. 6 एक्सेप्ट द प्रिंसेस चैलेंज. उसके बाद प्रिंसेस के चैलेंज को एक्सेप्ट किया. 7 गोज टू द फिश फॉर हेल्प. उसके बाद वह फिश के पास हेल्प के लिए गया. 8 गोज टू द बक फॉर हेल्प. उसके बाद वह बक के पास हेल्प के लिए गया. 9 गोज टू द जैकल फॉर हेल्प. उसके बाद वो किसके पास गया? जैकल के पास हेल्प के लिए गया. हाइड्स इन अ टनल अंडर द प्रिंसेस बेड. उसके बाद वो टनल, एक प्रिंसेस के बेड के नीचे एक टनल था, उसमें वो छुप गया. द प्रिंसेस एक्सेप्ट हर डिफीट. वो प्रिंसेस ने एक्सेप्ट किया कि वह हार गई. 11 और दिस इज 12 इज देयर गेट्स मैरिड टू द प्रिंस. और वो प्रिंसेस से शादी कर लिया. एंड दिस इज अ जम्बल्ड. आई हैव रीअरेंज इट. आप इसको कॉपी में अरेंज करके लिख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट्स. वाई डिड प्रिंसेस allow the young man extra chances to hide himself. प्रिंसेस ने यंग मैन को क्यों एक्स्ट्रा चांस दिया कि वह फिर से छुप जाए? द यंग मैन वॉज वेरी ब्रेव एंड फियरलेस. यंग मैन कैसा था? बहुत ब्रेव था, बहादुर था और फियरलेस था. डरता नहीं था, निडर था. ही एक्सेप्ट द चैलेंजेस होल हार्टली. और दिल से उसने प्रिंसेस के चैलेंज को एक्सेप्ट किया. द प्रिंसेस फाउंड हिम टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन. प्रिंसेस को लगा कि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है. सो ही गेव एक्स्ट्रा चांस टू हाइड हिमसेल्फ. इसलिए उसने यंग मैन को एक्स्ट्रा चांस दिया छुपने के लिए. लाइफ स्किल. दिस इज गिवन बिलो आर सम एडजेक्टिव्स. ऑन द बेसिस ऑफ योर comprehension of the story, put these appropriate boxes under the suitable characters. You can also add some more adjectives. Adjectives बहुत से: clever, kind, intelligent, brave, courageous, beautiful, cowardly, daring, cruel, greedy, jealous, wicked, honest and helpful. ये कुछ adjectives हैं जो दिया गया है आपको. ये adjectives
उस जगह पे ही लिखना है जिसके लिए एडजेक्टिव्स है. लाइक द प्रिंसेस इज वेरी ब्यूटीफुल. वेरी ब्यूटीफुल एंड सी इज़ वेरी क्लेवर. बहुत चालाक भी है प्रिंसेस. वेरएज थ्री एनिमल्स बहुत हेल्पफुल है. और हिज ब्रदर, उसका ब्रदर कैसा है? उसका ब्रदर है जेलस, बहुत जलता है छोटे भाई से. ग्रिडी है, बहुत लालची है. और बहुत कॉवर्डली है, कायर है. वेर इज यंग मैन? यंग मैन इज, देखो यंग मैन ब्रेव है, काइंड है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, डेयरिंग है, करेजियस है और इंटेलिजेंट है. So that this is the adjectives for the young man, his brother, three animals and princess. Second question is there that which of these quality enable the young man to succeed his life? The young man's being kind and courageous help him to succeed in life. Young man बहुत kind था और बहुत courageous था, जिसके कारण uh, वो अपनी लाइफ में सक्सीड कर गया. Value. How did the young man's goodness found him support in the time of a need? कैसे यंग मैन का गुडनेस, अच्छाई, उसको सपोर्ट किया जब उसे बहुत ज़रूरत थी. इट इज़ सेड दैट गुड एक्ट्स नेवर गो अनरिवॉर्डेड. अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमेशा आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही. ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. यंग मैन वॉज गुड एट हार्ट. यंग मैन सच में दिल से बहुत अच्छा था. ही वॉज फुल्ली ऑफ पिटी. बहुत दयालु भी था. ही कुड नॉट सी द ब्लैक बक रनिंग फॉर हिज लाइफ एंड हेल्प्ड सेव हिज लाइफ. वह ब्लैक बक को नहीं देख रहा था दौड़ते हुए फॉर हिज लाइफ एंड हेल्प सेव हिज लाइफ, और उसने उसको हेल्प किया और उसकी लाइफ को बचाया. ही हेल्प द जैकल टू. उसने जैकल की भी लाइफ को बचाया. दैट्स वाई दिस एनिमल्स वेयर रेडी टू हेल्प हिम इन द टाइम ऑफ अ नीड. इसलिए ये सब एनिमल भी इसकी ज़रूरत के समय में हेल्प करने के लिए खड़ा हो गया. नाउ द राइटिंग स्किल. इमेजिन योरसेल्फ टू द मिनिस्टर. आप कौन है? इस प्रिंसेस के मिनिस्टर हैं. राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग अबाउट द स्ट्रेंज कंडीशन लेड डाउन बाय द प्रिंसेस फॉर अ मैरिज. आपको एक नोटिस लिखना है और आपको ये भी बताना है कि किस तरह का स्ट्रेंज कंडीशन, अजीबोगरीब कंडीशन प्रिंसेस ने रखी थी अपने शादी के लिए, अपने मैरिज के लिए. सो दैट हियर इज अ नोटिस. British kingdom's name is not there. That's why ABC is a kingdom. Thereafter, you write down the notice, NOTIC notice, then the date, and this is the heading. Looking for a suitable groom. Groom is Dulha. It is informed that a suitable groom is being searched for the princess with magical mirror. एक प्रिंसेस के लिए एक ग्रूम खोजा जा रहा है. द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड. और उसको जो भी ग्रूम होगा उसको ये सब कंडीशंस फुलफिल करना होगा. द मैन शुड बी एबल टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द मैजिकल मिरर. वह अपने आप को छुपा कर रखेगा और मैजिकल मिरर से. इफ़ द मिरर ट्रेस्ड हिम. अगर मिरर उसको ट्रेस कर लिया तो ही विल बी हेडेड. तो फिर उसका सिर काट दिया जाएगा.
interested candidate can directly visit the palace and meet the princess. को जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो डायरेक्टली पैलेस यानी कि राजमहल आ सकते हैं और प्रिंसेस से मिल सकते हैं. एंड हियर इज द नेम ऑफ मिनिस्टर XXYZ. Thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe the channel English Learning with Viren Sir.